अधिकार दिवस को जो 46 प्रस्तावना आता है उसी का दस्तावेज, ठीक है। और उसमें विस्तृत जमीन से संबंधित आपका अधिकार, आपके स्वास्थ्य से सहित के संबंधित आपका अधिकार, आपके शिक्षा से संबंधित अधिकार, आपके धर्म से संबंधित अधिकार, ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं नहीं दे रहा है। तो इसको हम जानेंगे, पढ़ेंगे, जो बेसिक समस्या जहाँ पर है इस समस्या को ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सरना कोड जो कोड की बात कर रहे हैं वहां पर हम पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो धर्म से संबंधित अधिकार तो इसमें दिए गए, ठीक है। आपका जो आर्थिक मजबूती से संबंधित अधिकार है, महिला, बच्ची और बूढ़ों से संबंधित आदिवासी महिलाओं का अधिकार जो है, ठीक है। प्लस सरकार को अधिकार में भी कहा है कि आप वैसे कोई कानून नहीं बनाएंगे जो उसकी पारंपरिक जो व्यवस्थाओं के तहत उसके नियमावली बन के चल रहे हैं, तो उसके विपरीत आप परंपरा से विपरीत जाके कानून नहीं बनाएंगे। तो आप सुनेंगे बीच में बहुत सारे आपका सोशल मीडिया में बहस होता है, महिलाएं बहस करती है कि भाई हमको अधिकार होना चाहिए, होता है हमको भी अधिकार होना चाहिए, बहुत तरह के बहस होता है, ठीक है। लेकिन वो लोग इस कानून या अधिकार को नहीं जानते, इसके पीछे का इतिहास को नहीं जानते। इसके पीछे का इतिहास बहुत लंबा है, ठीक है। वो जानते नहीं है, पढ़ लिया, आपका ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, सोचते हैं कि हम तो डिग्री लेके आप सब जानते हैं, और वो बैठते ही भी नहीं है और पढ़ते भी नहीं है। इसी दिवस के बारे में क्यों नहीं ये लोगों को पता है? क्योंकि उसकी जानकारी नहीं इसमें क्या दिया गया, कभी खोल के देखा नहीं, ठीक है। कुछ लोग ही जो है सामाजिक कार्य करता है इसमें काम करते हैं। तो जरूरत है आज इसको जानने की, और मुझे लगता है कि इसको ग्राम सभा को जानने का ज्यादा जरूरी है। अगर इसको 46 बिंदुओं पर हम ठीक से चर्चा कराएंगे ग्राम सभाओं में, तो हमको फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। जिसके पास ताकत है लागू कराने का, अगर वो जानता है कि हमको कैसे सरकार को नियमावली बनवाने और कैसे सरकार को हमको बार्गेनिंग करने, तो लागू होगा। इस प्रकार हमने वे जो आपका देखा है छत्तीसगढ़ में जो अधिकार की बात जो ग्राम सभा में आया है, तो उन लोगों ने पेशा में जो पारंपरिक ग्राम सभा है उसने वन अधिकार अधिनियम 2006 का नियमावली बनवाया। क्या झारखंड ने वन अधिकार अधिनियम कानून 2006 पर नियमावली बनाया? अगर नियमावली नहीं बनाया है तो पट्टा किसे देना है? पट्टा देने में या वनाधिकार कानून को लागू कराने में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? नियमावली नहीं बनाया, स्पष्ट नियमावली नहीं, ठीक है। जब स्पष्ट नियमावली जानबूझ के नहीं बनाया है ताकि वो कानून के तहत आप जब उसको रोकने जाइएगा अधिकारी को, वन क्षेत्र में कुछ करता है जो आपके सीएनटी एक्ट में जो अधिकार दिए गए हैं, तो बोलेंगे वन अधिकार कानून जैसे नहीं है। आप बोलेंगे सीएनटी एक्ट में तो ऐसा आपका अधिकार दिया गया हमको, ठीक है। सीएनटी एक्ट के तहत जो है जल जगह जमीन यही अधिकार है, उसकी बात करेंगे तो फिर वो टकराव होता है। टकराव होता है तो क्या आपको दबाने के लिए क्या करता है? केस देगा, सरकारी काम में बात है, उसका अधिकार है। तो इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने, और वहाँ जो हम लोगों ने ट्रेनिंग कराया पिछला 12 साल लगातार, और वे लोग आज इतना सक्षम है कि आज सरकार को ग्राम सभा के बारे में, जंगल के बारे या अपनी परंपराएं मान्यताओं के बारे में कोई जानता नहीं, लिखित भी नहीं, सारे का ट्रेनिंग रोज सरकारी अधिकारियों को वहाँ के आपका लड़के जो है, कैडर जो है आपका जो है वो लोग देते हैं, ठीक है। फिर कैसे ग्राम सभा जो है वहाँ पर जो है एक नियमावली बनाया सरकार ने, नियमावली बनाने में बहुत मदद किया लोगों ने। तो वनाधिकार कानून का स्पष्ट नियमावली छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया, और उसके तहत पारंपरिक ग्राम सभा जो पेशा का सेक्शन 4 था, उसको उसकी परिभाषा जो नियमावली बनाया, आपका वनाधिकार कानून को लागू कराने के लिए जो नियमावली बनाया, उसके परिभाषा में ही उसको डाला ताकि स्पष्ट हो। और उसके तहत पारंपरिक ग्राम सभा को पावर दिया कि आप जो है अपने अपने गाँव का सीमाना तय कीजिए नक्शा के साथ। तो नोटिफाई कर दिया उसने। अब सब गांव जो है अपना पूजा पाठ करके पारंपरिक आपका रीति विधि के साथ, जो गौंड लोग है अपना देव देवता को लेकर पूजा करते हुए वो जो है सीमा बनाने लगे। जहाँ जहाँ पत्थर गाड़ना है सीमा में मार्का लगाना चालू किया। जिस प्रकार संथाली होगा तो सीमाधरी होगा, तो आप सीमाधरी के तहत सीमाना करेंगे, ठीक है। तो सीमाधरी के तहत सीमाना बन जाएगा तो उसको गूगल मैप से नक्शा निकाल के, और उस पर जो है सारा अंदर में क्या क्या चीजें हैं वो सारा चीज वहाँ लिखा होगा। उसके साथ में डीओ को और उसके जो सरकारी अधिकारी वहाँ बैठे रहते हैं, और वे लोग के गाइडेंस में आपका दस्तावेज बना के आपको एक आपको देगा, फिर एक सरकार के यहाँ जमा करेगा, ताकि कोई भी कभी भी आए 20 साल 25 साल में, उनको पता होना चाहिए कि ये सीमा के भीतर जो गैर मंजूरा जमीन या आम खास जमीन है या सिसांदरी है या देसावली है
या चारागाह है या आपका जो है गैर मंजूरा जमीन है, तो जो भी जमीन है जो CNT एक्ट में मेंशन है, फिर भी वो जमीन पर वो हमला करता है। सीमा नहीं है ना, तो सीमा बन के नक्शा बन जाएगा तो ये तो तय हो जाएगा कि जमीन जो सीमा के भीतर ग्राम सभा के अधीन है। ग्राम सभा के अधीन वो तालाब और जितने कुआं और जितने नदी पहाड़ उसके अधीन है। तो उसके भीतर में कोई भी अगर सरकारी अधिकारी या सरकारी प्रोजेक्ट अगर लाता है तो बिना ग्राम सभा के अनुमति के वहां नहीं कर सकता। फिर वो हो जाएगा कि जो जमीन में अंदर कोई बुलडोजर चलाता है बिना पूछे तो सवाल करेंगे। अभी हमने सवाल किया तो बोलता है कि हम लोग का सवाल करता है। भारत का नागरिक कहीं घूम सकता सवाल करता है तो केस तो संवैधानिक गलत पर क्या केस तो बोल रहा है। लेकिन सीमाना हो जाएगा तो सीमा के भीतर जैसे ये बाउंड्री है, बाहर में गेट है, यहाँ कोई नहीं घुस सकता। घुसने से पहले परमिशन लेना होगा। एक स्कूल है, स्कूल का गेट है, सीमा लग गया है, तो सीमा के भीतर अगर पुलिस जाएगा या सरकारी अधिकारी घुस जाता है क्या? कि दीवार छलांग मार घुसता है? घुसता नहीं है क्या? किसी का ऑफिस में जाता है आपका कोई भी अधिकारी तो क्या सीधा घुस जाता है पुलिस है बोले क्या? घुसता नहीं है क्या? फिर गांवों में उसकी भी एक बाउंड्री है, एक सीमा है, उस सीमा में घुसता है, उसका पूछने में क्या दिक्कत? और उस पूछने की प्रक्रिया को गलत संविधान की व्याख्या क्यों बोल रहा है? ये समझने की जरूरत है। ये टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है, इसलिए नियम ने स्पष्ट होने चाहिए। तो कहीं न कहीं आपका जो है वनाधिकार कानून के तहत अगर स्पष्ट नियम नहीं बना देता है, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में सीमांकन हो रहा है उसी तरह संथाली जिले में सीमाधरी हो, गाँव एरिया में भी सीमांकन हो, और वे लोग गांव का विलेज नोट के साथ सारा डिटेल जो है एक कॉपी सरकार के पास, एक कॉपी आपके पास, नक्शा आपके पास होना चाहिए। और हम लोग एक काम जो है आपका जो है चिट्ठी तैयार है, 20 बिंदु पे हम लोग सरकार को ज्ञापन देने के लिए बनाए हुए। उसमें जितने भी पॉइंट आपका जो 46 पॉइंट है सारे बिंदुओं को आपका समावित है, चाहे 5वीं सूची के तहत चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होंगे या CNT एक्ट के तहत वो इम्प्लीमेंट कैसे आपके क्षेत्र में होंगे, या आपका जमीन अधिग्रहण कानून जो है 2013 के तहत में किस तरह से नियमावली बनेंगे, किस तरह से संशोधन होंगे और आपके क्षेत्र में लागू होंगे नियमावली बनाने के साथ में, तो वो बनाने होंगे। नियोजन नीति बनाते हैं तब उसको क्या ध्यान देना होगा शेड्यूल एरिया के लिए, सामान्य क्षेत्र के लिए। जब आप आरक्षण की बात करते हैं तो शेड्यूल एरिया में क्या होना चाहिए, गैर शेड्यूल एरिया में क्या होना चाहिए, तो सारी चीज़ों में, सारे बिंदुओं पर, रोजगार व्यवसाय पर, शिक्षा पर, किसका काम है? ये शिक्षा देना किसका काम है? सरकार का। ठीक है, अब नए नए कानून बना के लिए आते हैं, वो कानून का हमको जानकारी कैसे हो? आपने 2007 में साइन किया ये आपका प्रस्तावना में, बट किसी को पता नहीं। हमारे खिलाफ होगा तो तुरंत आपका रातों रात प्रचार कर देते हैं। मतलब आदिवासी अधिकार को देने वाली बात होता है, कोई भी क्या नहीं, कोई जानकारी नहीं, क्यों नहीं होता भाई, ये खेला क्यों? तो कहीं न कहीं हमको सतर्क रहने की बात है, हमको अपने अधिकारों के प्रति जो है जागरूक होने की बात है। तो ये अधिकार दिवस की शुरुआत हम लोग आज किए हैं, और हम लोग जो है इस अधिकार दिवस जो है बहुत आपका बड़े लेवल पे आपका लेके जाएंगे, और इसी अधिकार दिवस के माध्यम से हम जो है बाकी सारे अधिकारों की जानकारी हम हर लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि वो अपने अधिकारों को समझ सके, अधिकारों को जान सके, और उस अधिकारों के तहत अपनी जो है मांगों को जो है बनवा सके, और उसको अधिकार मिलेगा तभी उसकी आपका जो है जीवन स्तर बाकी के बराबर हो सकता है। बिना उसके अधिकारों को दिए, जैसे भाषा का उसका अधिकार है वो आपका बने रहना चाहिए, उसके सांस्कृतिक पहचान का अधिकार है उसको बने रहना चाहिए, हमला नहीं होना चाहिए, उसका धार्मिक एक पहचान है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, उसका अपना आपका जल जंगल में अधिकार है उससे उसको अब बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, जो उसकी आत्मा है, उसके बहुत सारे धारणा, मान्यताएं और रूढ़ी है, जो उसकी सांसें हैं उसको नहीं छीने जाना चाहिए। मतलब ठीक है, आप वहाँ पर जाके जो है पर्यावरण को नुकसान करते हैं, जिससे आपको जो उसको हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर ऐसे कोई सामान नहीं रखना चाहिए जो उनके हेल्थ को नुकसान पहुँचाता है, कि वैसे कुछ भी हजार्डस जो खतरनाक चीजें हैं वो उनके क्षेत्र में नहीं डाला जाएगा। लेकिन आप सारे प्रोजेक्ट उसी क्षेत्र में जाए। ठीक है, आप यूरेनियम का देख लीजिए, यूरेनियम को कहाँ आपका डंपिंग कर रहा है आदिवासी क्षेत्र में, उसका अभी तक व्हाइट पेपर जारी नहीं किया है कि उसके इम्पैक्ट आदिवासियों के हेल्थ में क्या हो रहा है, उसे आपको व्हाइट पेपर है, आपका श्वेत पेपर जारी नहीं किया। श्वेत पेपर जारी किया तो मालूम चलेगा क्या प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था है, प्रावधान है
लेकिन वो जानकारी नहीं होने से वो नियम के तहत बनकर हमारे लिए नहीं आ पा रहा। हम लोग को नियमों को जानना है और नियमों को लागू कराने के लिए हमको जो है चिट्ठी पत्र करना होगा और वो तक पहुंचना होगा। और उसके लिए हमको इस तरह के मंच जो है और इस तरह के दिवस इस तरह के मंचों के माध्यम से हम उस अधिकारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों को सशक्त और मजबूत बना सकते हैं ताकि हम अपने अधिकार को ले सकें। और हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो आदिवासी पहले आत्मनिर्भर था। वो कोई रोड फोड वो था नहीं, कोई नेता फेता को जानता नहीं था, कोई उसको पानी और राशन पसंद देता नहीं था, लेकिन वो समृद्ध था, अपने आप में वो सक्षम था, खुद नहीं लोगों को भी पालता था। लेकिन आज अब विकास के मॉडल इतने आ जाने के बाद भी वो आत्मनिर्भरता नहीं है। वो मजदूर बन के मजदूरी के लिए भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा। फिर ये बदलाव क्यों आया है? ये बदलाव है एक साजिश। ये बदलाव है या साजिश? ठीक है, तो इन चीजों को जानने की आवश्यकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने अधिकार को समझेंगे तो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं उसकी ओर वापस जाएंगे। फिर से आदिवासी आत्मनिर्भर होगा और तभी होगा जब इस 46 बिंदु जो है आपका संयुक्त राष्ट्र का प्रस्तावना है उसके आपके जो विभिन्न जो प्रावधान है संविधान में, चाहे आरक्षण की बात है, 342 की बात है, 41 की बात है, चाहे अनुच्छेद 13 की बात है, चाहे आपका जो है अनुच्छेद 12 की बात है, चाहे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात है, चाहे पेशा कानून की बात है, चाहे वनाधिकार कानून की बात है, ठीक है, चाहे आपका भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की बात है, ठीक है, या CNT एक्ट, SPT एक्ट की बात है। इसी तरह का विभिन्न राज्यों क्षेत्रों में वहाँ भी अलग अलग प्रकार के प्रावधान और कानून है। तो उन कानूनों के अंदर ये सारे चीजें समावेश नहीं करने से उसको अधिकार नहीं। तो हमको उस अधिकार क्या है बेसिक उसको जानना है और उसको कैसे लिपिबद्ध चिट्ठी पत्रों में कागज में कैसे उतारना है, ये इंपॉर्टेंट है। हवा में आंदोलन करेंगे और फिर घूम फिर के वही लिखा रहा है। तो जब तक कागज में वो नहीं लिखा जाता है, होता नहीं। जैसे एयरपोर्ट की बात है कि वो बोला कि भी नहीं आ रहा है एयरपोर्ट में, रुक गया काम, लेकिन जब तक कागज में नहीं लिखता है डी नोटिफिकेशन ऑफ दिस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, तब तक दिक्कत है। तो मुझे लगता है पूरे इंडिया में पहला प्रोजेक्ट है जहाँ पे आंदोलन किया आदिवासी महासभा नेतृत्व में, और एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट में पहला एक प्रोजेक्ट जहाँ डी नोटिफाई सरकार ने कहा कि ये प्रोजेक्ट रद्द किया जाता है। तो अभी तक जितने बड़े प्रोजेक्ट है देव का प्रोजेक्ट, चाहे आपका नेत्रहाट के बोलो, रुका रहता है 25 साल 30 साल से, फिर हल्का पड़ते हैं, फिर चालू करते हैं, फिर आंदोलन का फिर केस देता है, फिर चुपचाप हो जाता है, फिर नेता बन जाता है, चार्ट जीत जाता है, फिर चालू करता है कुछ दिन के बाद, फिर वो इस तरह चल रहा है। लेकिन हमने इसको डी नोटिफाई कराया, कागज में डी नोटिफाई कराया कि रद्द किया जाता है 27 से। तो हमको वो चीज कराने होंगे, वो कराने के लिए हमको अधिकार को जानना होगा। अधिकार को जानेंगे तो सक्षम हो पाएंगे। इसके पीछे बैकग्राउंड है, उसको भी जानेंगे। आप जान के लोगों तक हम कैसे पहुंचेंगे, इस पे हमको रणनीति बनाने होंगे। कैसे हम इसको पूरा देश पे ले जाएंगे, इसकी रणनीति हम लोग बनाएंगे, मतलब बैठ के कोर कमेटी, और इसमें लगातार हम चर्चा करेंगे। लगातार हर बिंदुओं को लिपिबद्ध करेंगे, हर तरह का एक अलग अलग मीडियम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बनाएंगे, चाहे इसको इलेक्ट्रॉनिक बुक के माध्यम से बनाएंगे, या जो इलेक्ट्रॉनिक बुक नहीं ले सकता है, जो किताब चाहता है उसको किताब फॉर्मेट में उसको लिखेंगे, और विभिन्न माध्यमों से। और हो सकता है कि आगे चलकर हम लोग आदिवासियों का जो है न्यूज चैनल होना चाहिए, क्योंकि हमारा न्यूज चैनल नहीं है, कुछ भी बोलता है हम उसके ऊपर में डिपेंडेंट है। तो आदिवासी महासभा इतनी बड़ी काम किया, क्या न्यूज चैनल नहीं बना? तब सोचने की बात है, हम लोग को आदिवासी न्यूज चैनल की जरूरत है। अगर न्यूज चैनल होगा तो हमारा पावरफुल, हम किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। जो बात आज यहाँ बोल रहे मुझे ये बातें ऐसा ऐसा था क्यों नहीं किया, बताइए मंत्री जी, तो बताइए। जो नहीं सवाल पूछ रहा है बाकी मीडिया वाला, हम पूछ सकते हैं ना, हमारे चैनल में दिखा सकते हैं ना, उसको देखेगा कि भाई सच्चाई है, गड़बड़ कर रहा है, बाकी मीडिया तो झूठ बोल रहा है, तो बाकी मीडिया को बोलना पड़ेगा। तो मीडिया को हराने के लिए मीडिया भी बनाना होगा हमको, तो इस पर काम करना जरूरी है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक डगर टुडू है उड़ीसा का, उसने पहला सैटेलाइट टीवी चैनल उसने खोली, महिला हिम्मत किया, उसने एक टीवी चैनल खोला हम लोग। तो अब जरूरत है हमको जो है आपका विभिन्न जो है मीडिया है, जो डिजिटल माध्यम है, जिसके माध्यम से वो हराने का प्रयास कर रहा है, किया जा रहा है, उसी को हमको ताकत बनाना। जिस सिस्टम से डिजिटल इंडिया से हमारे जमीनों को छीनने का प्रयास किया गया, जिस डिजिटल के माध्यम से हमको हराने का प्रयास किया गया, हम कोशिश करेंगे उसी डिजिटल को माध्यम बनाते हुए उसी से लड़ाई होगी। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के दिवस में बहुत बहुत बधाई आप लोगों को।
और शुभकामनाएं।